सेना न हो तो देश ना तो सुरक्षित रहेगा, ना ही उन इलाकों में बसे हुए लोग कभी खुशहाल हो पाएंगे। 90 के दशक में एक समय था जब जम्मू कश्मीर के राजौरी, रियासी, माहौर जैसे इलाके ये आतंकियों का गढ़ होते थे। यहां आम लोगों की जिंदगी नर्क जैसी थी, लेकिन जब सेना ने यहां अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की तो आतंकी खत्म होते गए और लोगों की जिंदगी पटरी पर आती गई। मन शांत हो, किसी चिंता से मुक्त हो तो चेहरे की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते हैं। इन इलाकों में बिना डर के अब ये महिलाएं घर से निकलती हैं। मैं इस समय कश्मीर और जम्मू को बांटने वाली पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के सामने खड़ा हुआ हूं। राजौरी, रियासी और माहौर में फैला हुआ यह इलाका कभी आतंकवादियों का अड्डा हुआ करती थी। 90 और 2000 के दशक में इन जगहों में 16 से ज्यादा बड़े हत्याकांड हुए, जिसमें एक बार में 20-20, 25-25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब इस इलाके में अमन है। एक वक्त था जब इस इलाके में इन परिवारों का निकलना मुश्किल था। आतंकियों का अड्डा था यह इलाका। आप समझ सकते हैं कि उस दौर में इन लड़कियों और महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच फैले हुए इस इलाके में दूर दूर छोटे छोटे गांव या गुजर बकरवालों के ढोक होते हैं, जहां वो अपने पशुओं के साथ रहते हैं। दूर दराज के इलाकों में ये ढोक और ये गांव आतंकवादियों की शरणस्थली भी होते थे, और यहीं रहने वालों को आतंकवादियों का कहर भी सबसे ज्यादा झेलना पड़ता था। लेकिन इसी इलाके के लोगों ने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और सबसे पहले आतंकवादियों के खिलाफ हथियार भी उठाए। कभी ये इलाका सेना के लिए जंग का मैदान बन जाता था, क्योंकि आतंकी यहां के गांव वालों को डरा धमकाकर उनके घरों में रहते थे। बहुत मुश्किलें होती थी, घर से बाहर रहना पड़ता था रातों को, तो ऐसे चलना पड़ता था, डर बहुत लगता था। आज 10-12 साल हो गए, उससे शांति है। हाँ, बहुत सख्ती होती थी। वो बहुत बड़े हमारे माँ बाप भी वो मार दिए थे, बच्चे भी। आगे क्या होता था, ये मिलिटेंसी चलती रही। आप घूमते रहे जंगल में, घूमते रहे, किसी के कंध के पास घूमते रहे, फिर ऐसे बहुत मुश्किलें होती थी। अभी थोड़ा अच्छा से आया सा। सेना ने इस पूरे इलाके को आतंकियों से मुक्त कर दिया है। इस बात की तस्दीक अख्तर ने की, जो खुद कभी आतंकी संगठन से जुड़ा था, लेकिन फिर इसने वो रास्ता छोड़ दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। सन 2002 स्टार्टिंग में मुझे ले गए थे लोकल मिलिटेंट, पाकिस्तानियों ने मारा था, लोकल मिलिटेंट ने बचाया था। तो उसके बाद चंद टाइम के बाद मतलब एंडिंग में 2002 एंडिंग में मैंने सरेंडर कर दिया था 2RR के पास। जी सर। अच्छा, तो उसके बाद तंजीम ने परेशान किया सरेंडर करने के बाद? हाँ, कुछ थ्रेट्स वगैरह आते थे, लेकिन हम थोड़ा नीचे टाउन एरिया में भाग गए फिर थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद क्लीन हो गया एरिया, क्लीन हो गया, तो बस अभी शांति से रह रहे हैं। इंडियन आर्मी का बहुत योगदान रहा, बड़ी हेल्प की उन्होंने। आगे बच्चे की कोचिंग के लिए भी बहुत इन्हें स्ट्रेस दिया। बिल्कुल। बच्चा अभी JNV की मतलब 2nd टॉपर पोजीशन रहा डिस्ट्रिक्ट रियासी में। तो इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि कोई अच्छे से अच्छा ऑफिसर बने। इन इलाकों में आम इंसान का आना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में सेना यहाँ पर समय समय पर कैंप लगाती है, जिसमें वो गांव वालों को मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। दवाइयाँ और कंबल मुफ्त बांटे जाते हैं। फायदा होता है, बहुत फायदा उठाते हैं लोग। इधर में जो कैंप लगता है, आता है, हम बुलाते हैं, हम अभी आते हैं, हमको बहुत फायदा होता है। इधर में ये थोड़ी दवाई जड़ी है उधर में आती है, अच्छी होती है। गुरबत इलाका है, पहले तो उधर में मिलिटेंट थे, उधर में कुछ कतलाम किया, कुछ ने मारे, कुछ किया, ओ बहुत किया। उधर में जहाँ जाता था वो ठाकर उधर में जाता था।
हाँ, जो है इंडिया इस बीच खत्म हो गई। इस बीच कोई नहीं, कश्मीर का कोई पता। सेना की वजह से इस इलाके में लोगों की जिंदगी कुछ आसान हुई है। यही वजह है कि ये लोग भारतीय सेना के शुक्रगुजार भी। इन दूर दराज के इलाकों में सबसे दूर तक पहुंच सेना की ही थी और सेना ने इस इलाके के लोगों की भलाई के लिए छोटे छोटे काम किए, लेकिन इन छोटे छोटे कामों ने इस इलाके के लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा और बहुत बड़ा असर किया। आज इस इलाके में रहने वाले लोग स्कूल चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं। देखकर बहुत अच्छा लगता है कि गुर्जर और बकरवालों के परिवारों की लड़कियां भी पढ़ रही हैं और आगे पढ़ने की इच्छुक हैं। इंडियन आर्मी ने जो कोचिंग सेंटर खोला हुआ था वो भी मैंने सेलेक्ट किया और उन्होंने हमें किताबें प्रोवाइड की और डेली रिटन टेस्ट होते थे, जिसकी वजह से आज मैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर रहा। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, कोई कुछ नहीं। हमारी खास करके हम जो गुज्जर लड़की हैं इनको प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियों को प्रॉब्लम है और हमें कोई ना कोई सहूलियत दी। कोशिश बहुत करते हैं पर हमें सहूलियत ना होने के कारण हम पढ़ नहीं पाते। इन परिवारों ने कुछ साल पहले तक ये नहीं सोचा था कि इनके मासूम बच्चे कभी स्कूल जा पाएंगे। एक दौर था यहाँ जब बच्चे के बड़े होते ही उन्हें आतंकी उठा ले जाते थे, लेकिन वो दौर अब बीते दिनों की बात है और ये शांति सेना की ओर से गांव वालों के लिए एक सौगात है। एलओसी से 40 किलोमीटर दूर इस इलाके में आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी जमाने में सेना की 3 डिवीजन लगानी पड़ी थी, लेकिन अब इस इलाके में पूरी तौर पर अमन है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए अवाम का फौज के साथ आना जरूरी है और यहाँ पीर पंजाल के दक्षिण में फौज और अवाम का ये समीकरण आतंकवाद को कब का हरा चुका है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, माहौर, जम्मू। जी हाँ, इस गांव के लोग सेना को धन्यवाद कहते हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगी सामान्य हो पाई है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.